जेंडर, क्या है आज का हमारा टॉपिक? जेंडर। जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। आज हम आपको ये बताएंगे कि जेंडर को एक आसान तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि जेंडर हमारे 4 होते हैं। जेंडर हमारे 4 होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन, पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा होता है कॉमन, चौथा होता है न्यूटर। ये 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये 4 जेंडर हैं। सबसे पहले है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, इन चारों को आज हम एक आसान तरीके से एक बच्चे के माध्यम से चारों जेंडर को समझेंगे। ये एक आकृति है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताने के लिए, समझाने के लिए। तो ये जो आकृति है ये एक लड़के की आकृति लग रही है, एक लड़का। जैसे कि मान लीजिए कि ईशान, यहाँ ये मानसी, अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ इसको रखते हैं और ऊपर एक चित्र बनाते हैं और सबसे पहले वाला जो जेंडर था मैस्कुलिन, उसको लिखते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है कि जिस लिंग के माध्यम से हम पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि जो लड़के हैं, जिनको हम लड़के समझो, लड़का है, जैसे कि हम इसके बाल से ये समझ से बाल छोटे हैं, ये लड़का है, ये पैंट शर्ट पहना हुआ है। कभी कभी लड़कियां ही पैंट शर्ट पहनती हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात है कि इसका लिंग लड़का है। जैसे कि मानसी, मैंने मानसी को बुला लिया, मानसी क्या है? लड़की है, लेकिन इसने पैंट शर्ट पहना है। तो पहनावे के आधार पे हम इसे नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो कि इसमें दोनों में डिफरेंस पैदा करती है। जैसे कि मानसी का बाल, अब देखिए मानसी इतने लंबे लंबे बाल किए हुए हैं, तो अब ईशान के बाल छोटे हैं, तो हम इसे समझ गए कि ये लड़का है और ये लड़की है, और इसने ईयर रिंग्स पहनी हुई है, इसने नहीं पहनी हुई है। तो कुल मिला के कुछ डिफरेंसेज हैं जो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये पुल्लिंग है और ये फेमिनिन है। तो हमको इसी में एक ऐसे कान का बना दिए, इसी में इसके थोड़ा लंबे लंबे बाल, अब ये बन गई लड़की, और ये हो गया, इसके पहले मैस्कुलिन था, अब ये हो गया फेमिनिन, ये हो गया फेमिनिन। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। जाइए आप दोनों। और एक नॉर्मल बात से हम ये समझ सकते हैं, एक सामान्य एग्जांपल हम आपको ये दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2-4 शब्द लिख दें। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कुत्ता, इंग्लिश में लिख दें डॉग, यहाँ पे लिख दें बिल्ली। आज हम सिर्फ आपको 2 बताएंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन। यहाँ पे लिख दिए कैट, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक नाम लिख दिया, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया गरिमा, यहाँ पे लिख दिया मैंने गौरव, यहाँ पे मैंने लिख दिया गौरव। अब मैंने यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गरिमा लिख दिया, यहाँ पे मैंने गौरव लिख दिया। अब आपको ये समझना है कि हम जैसे एक बच्चे को यहाँ पर बुलाएं, जैसे मान लीजिए हम हर्षित को बुला रहे हैं, हर्षित यहाँ आइए, और हम हर्षित से ये पूछ रहे हैं कि हर्षित ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर लिखा हुआ है, को क्या क्या लिखा है? मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो मैस्कुलिन मीन्स क्या होता है? पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग को क्या कहते हैं? मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन परिभाषा क्या है? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, और फेमिनिन में जिसमें स्त्री जाति का। अब हम जैसे कि मान लीजिए हर्षित यहाँ पे लिखे हैं डॉग, क्या लिखे हैं? डॉग, और मैं यहाँ पे लिखूं भौंकती है, क्या लिख दूं? तो क्या ये सही लग रहा है? हाँ, क्यों सही नहीं लग रहा है?
कुत्ता क्या है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? कैसे जाना आपने? ये पुरुष है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुतिया भौंकता है तो क्या सही है? हाँ, गलत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? क्योंकि कुत्ता भौंकता है। तो लिंग का निर्धारण आप अपने शब्दों के माध्यम से सही तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा डॉग, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तुम समझ गए ना? क्या होगा ये, मैस्कुलिन की फेमिनिन? मैस्कुलिन। गरिमा क्या है, मैस्कुलिन की फेमिनिन? कैसे जाना आपने? ये स्त्रीलिंग है। गौरव क्या है, फेमिनिन है? क्या है? मैस्कुलिन। कैसे जाना आपने? क्योंकि ये लड़के का नाम है। क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया हर्षित, तो हर्षित क्या हुआ? यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉर्स, हॉर्स क्या हुआ? यहाँ पे लिख दिया पैरेट, क्या हुआ? जैसे बोलिए, क्या हुआ? मैस्कुलिन। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया गाय, काऊ, क्या हुआ? फेमिनिन। क्या हुआ? कैसे ना, गाय पाली जाती है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया गोट, गोट क्या हुआ? गोट मीन्स क्या होता है, फेमिनिन की मैस्कुलिन? हाँ, समझ गए? जाइए। तो इस माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर